पढ़ाने वाले हैं साझेदारी। तो साझेदारी में क्या होता है कि अलग अलग व्यापारी क्या होता है कि अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग धनराशि लगा के व्यापार शुरू करते हैं। तो मान लो कि किसी बंदे ने P1, P2, P3 यानी 3 बंदे हैं और तीनों बंदों ने क्या किया है कि P1, P2, P3 रुपया लगा के एक बिजनेस शुरू किया है और वो उसके लिए टाइम क्या लिया है, टाइम ले लिया कि T1, T2, T3 टाइम को लेके उस बिजनेस को शुरू किया। तो ये पूछा जाता है तुमसे उनके लाभों का अनुपात क्या होगा, उनके लाभों का अनुपात क्या होगा, उनके लाभों का अनुपात क्या होगा। वो निकालने के लिए क्या करते हैं कि P1 इंटू T1 रेशियो P2 T2 रेशियो P3 T3। तो यानी जो उनके लाभों का अनुपात होता है, तो जिस अनुपात में वे पैसा लगाते हैं यानी जो धनराशि का अनुपात होता है और टाइम होता है। जैसे यहाँ देखो P1 मान लो 1000 रुपया लगाया। अब एग्जाम्पल से समझ लो क्या हुआ कि मान लो किसी ने 1000 रुपया लगाया, ठीक है, किसी ने 2000 रुपया लगाया, ठीक है, किसी ने 3000 रुपया लगाया। तुमसे ये कह दिया कि उनको लाभ हुआ टोटल पता है कितना, 600 रुपये का। कितने का लाभ हुआ, 600 रुपया। तो कह रहा है कि उनको अलग अलग बांटो इस 600 रुपया लाभ को, अलग अलग बांटना होता है। एक ही सवाल होते हैं कि ए ने 1000 रुपया लगा के, बी ने 2000 रुपया लगा के, सी ने 3000 रुपया लगा के एक बिजनेस शुरू किया और कुल सौदे पर उनको 600 रुपया लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 600 रुपया लाभ हुआ। तो कह रहा है कि ए का बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ कि अलग अलग उनको कितना कितना रुपया मिलेगा। ऐसे भी बिजनेस होता है। तो हुआ क्या कि हम लोग क्या करेंगे, वो कह दिया समान समय पे, समान समय पे। समान समय का मतलब हो गया 1 वर्ष के बाद। ऐसे सवाल में आता है कि 1 वर्ष के बाद 600 रुपए का लाभ हुआ। 1 वर्ष का मतलब क्या हो गया कि तीनों जगह समान समय है, यानी 1 वर्ष, यहाँ भी 1 वर्ष, यहाँ भी 1 वर्ष, है ना। तो ध्यान रखना ये 12 से 12 कैंसिल आउट। तो इनका जो सीधा सीधा रेशियो निकाल देंगे तो कितना हो गया, ये जब इनका रेशियो निकालोगे तो A रेशियो B रेशियो C बराबर, यानी इनके जो लाभों का अनुपात होगा वो 1:2:3 होगा। इसका मतलब हो गया 3 2 5 और 1 6। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। और 1 की वैल्यू अगर 100 आई तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ C को कितना रुपया मिलेगा। तो बताओ भाई C को कितना मिलेगा। तो C की 3 वैल्यू है, 3 के हिसाब से इसको कितना रुपया मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। इतनी बात समझ पा रहे थे। तो कहने का मतलब ये था हमारा कि अब क्या होगा कि इसमें ये पहला टाइप ये है कि तुम्हें धनराशि दे रखी होगी, टाइम दे रखा होगा और तुमसे पूछा होगा कि इनके प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा। तो वो तुम्हें ऐसे करके निकाल देना। एक तो प्रॉफिट का अनुपात पूछेगा, पहली बात। अनुपात नहीं पूछेगा तो तुमसे ये कह देगा कि उनको लाभ इतने रुपए का हुआ है। कितने का, 600 रुपए या 6000 रुपए या कुछ भी संख्याएं बदल जाएंगी, पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि पहले जो धनराशि दे रखी है उनको क्या करेंगे, उनका रेशियो निकाल दो। अब अगर समान समय पे बोला तो धनराशि का रेशियो निकाल दो, क्योंकि समान समय पे दिए तो कट जाएंगे। अब मान लो मैंने सवाल देखो दूसरा अलग लिया, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी सवाल को। देखो सवाल ये बना, मैंने कहा कि ए ने 1000 रुपया लगा के कोई बिजनेस शुरू किया, बी ने 2000 रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया, सी ने 3000 रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया, ठीक है। और फिर हमने कहा कि इसने जो अपना रुपया था वो मात्र 6 महीने के लिए लगाया। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगाया। इसने लगाया अपना महीना जो 3 महीने के लिए, कितने के लिए, 3 महीने के लिए लगाया इसने रुपया। इसने कितने के लिए लगाया, इसने लगाया है मान लो 1 माह के लिए, 1 माह के लिए। तो कहेगा कि काम करो और इनको मिला के कुछ प्रॉफिट हुआ। इनको मतलब कह रहा है इनके लाभों का अनुपात बताओ। सीधी सी बात, पहले तो यही क्वेश्चन है कि लाभों का अनुपात क्या होगा। तो इनके लाभों का अनुपात कैसे निकालोगे। तो तुम ये देखो कि इसको कितना 6 महीने में इसका कितना रुपया लग गया, 6000। कितना लग गया, 6000। P1 इंटू T1 पढ़ के आए नहीं आए। इसका कितना लग गया, इसका भी 6000 लग गया और इसका कितना लगा, 3000। तो जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में कटेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 एकम 3 3 दूना 6। ये 2 रेशियो 1 में क्या होगा, इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब हमने तुमसे ये कह दिया कि सवाल यही है, हमने कहा ए ने 1000 रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया, बी ने 2000 लगाकर और सी ने 3000 रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया। और टाइम हमने यही बोला कि ए ने 6 महीने के लिए, बी ने 3 महीने के लिए और सी ने 1 महीने के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया और उनको कुल 5000 रुपए का लाभ हुआ। 5000 रुपए का लाभ हुआ। आप लोगों ने देखा होगा 5000। तो तुमसे ये पूछेगा क्या बताओ उनको सी को कितना रुपया मिलेगा। तो बताओ जब यहाँ तुमने देखा कि तीनों को किस रेशियो में फायदा हुआ है, 2 रेशियो 1। तो 2 2 4 और 1 5। उस 5 की वैल्यू कितनी है, 5000। तो 1 की कितनी आ जाएगी, 1000 रुपया। यानी 1 की वैल्यू अगर 1000 है तो सी का रेशियो क्या है, 1। तो सी को कितने रुपया मिले होंगे, 1000 रुपया मिल जाएंगे प्रॉफिट के भाई। तो समय का अनुपात अगर पूछा जाए कभी भी तुम लोगों से तो ध्यान रखना कि समय का अनुपात निकालने के लिए कि मान लो इसको x को लाभ हो रहा है, पहले वाले जो बंदा ए है उसको उसने P1 धनराशि लगाई और उसको x रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देख लो कि लाभों का अनुपात बराबर अगर लेके आओ तो P1 कहाँ आएगा इधर, बटे में आएगा। मान लो जैसे कैसे करके समझ लो,
मान लो x रेशियो y रेशियो z मेरे को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, अब वो बराबर क्या होता है P1 रेशियो P2 रेशियो P3 तो अगर तुमसे टाइम का रेशियो हम पूछ लें तो क्या आ जाएगा बताओ, x अपॉन P1 आ जाएगा सर, y अपॉन P2 आ जाएगा सर, और z अपॉन P3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर टाइम का रेशियो अगर कभी भी पूछा जाए तो हमको लाभों में क्या भाग लगा देना, धनराशि का भाग लगा देना, ठीक है। अब यहीं से अगर मान लो तुमसे काय का पूछ लिया जाए, धनराशि का अनुपात पूछ लिया जाए, धनराशि का कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 और लाभ दे रखा हो, क्या दे रखा हो, लाभ दे रखा हो, और तुमसे कह दिया जाए कि एक काम करो कि लाभ का अनुपात x y z है, टाइम T1 T2 T3 है, तो हमको धनराशि का अनुपात बताओ, तो क्या कर दोगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन P1 रेशियो x y अपॉन P2 रेशियो z अपॉन P3, तो ये हो जाता है इनकी धनराशि का अनुपात। तो तीन बातें तुम्हें अभी यहाँ पे केवल ध्यान रखनी है, क्या कि लाभों का अनुपात होता है P1 रेशियो P2 P3 पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी सर कि अगर हमको लाभ दे रखा है और समय का अनुपात पूछा हो तो क्या होता है कि x अपॉन P1 मतलब धनराशि में भाग लगा दो, ठीक है। तीसरी बात क्या थी कि धनराशि का अनुपात पूछा हो तो ये लगा दो। इसके बाद ये बातें अभी तुम्हें लिख लेना। इसके बाद जो आगे की कहानी है उसमें क्या होता है कि अगला जो टाइप का क्वेश्चन रहता है वो इस तरीके से रहता है कि किसी ने मान लो इनसे कितने तरीके के क्वेश्चन लगेंगे, इनमें सारा डाटा गिवन होगा पहले कि ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, केवल ये पूछ लेगा। समझना बात, सवाल बनते कैसे, ये चीज समझनी है तुमको। तुम्हें लाभों का अनुपात दे रखा होगा, लाभों का अनुपात दे रखा होगा, धनराशि देखो या तो लाभ दे रखा होगा और लाभ नहीं दे रखा होगा तो लाभों का अनुपात दे रखा होगा। यहाँ धनराशि दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी धनराशि का अनुपात दे रखा होगा, तो तुमसे टाइम का रेशियो पूछ लेगा, ठीक। तुम्हें अगर लाभों का अनुपात दे रखा होगा, टाइम का अनुपात दे रखा होगा तो क्या निकाल देना, धनराशि का अनुपात निकाल देना। इतनी बात के अलावा अब क्वेश्चन ये रहता है कि सर अगर कोई पैसा मान लो किसी ने इन्वेस्ट करा और कुछ टाइम के बाद क्या करा, पैसा वापस कर लिया, ठीक है आपने, तो ऐसा होता है क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि मान लो किसी ने 1000 रुपया लगाया, उसको लग रहा है कि 100 दिन घाटा हो जाएगी, उसने 6 महीने बाद क्या कर दिया, पैसा निकाल लिया। और एक दूसरा बंदा था, उसने क्या करा कि उसने 2000 रुपया लगाए पहले और लगाने के बाद क्या कर दिया कि उसमें से 2000 रुपया और लगा दिए, क्योंकि उसको प्रॉफिट मालूम पड़ा उसमें। तो जिस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करोगे, निकालोगे या बढ़ाओगे, उसी हिसाब से तो फायदा होगा। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले ये दिए गए हैं 3 क्वेश्चन अपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं और कैसे सॉल्व करना है देखो। कहा गया कि ए और बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 4000 रुपए लगाए तथा बी ने 6000 रुपए लगाए। 1 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। उन्होंने इसने लगाया 4000 रुपया और इसने लगाया 6000 रुपया, और कितने टाइम के लिए लगाया, 1 साल के लिए। तो जब 1 साल के लिए लगाया जाए तो हमने क्या कहा कि वो 1 साल से 1 साल कैंसिल आउट, तो सीधा सीधा जो लाभों का अनुपात होगा, यानी अगर 1 वर्ष इधर भी है 1 वर्ष इधर भी है तो ऐसे करके कर दो, क्योंकि T1 × T1 बताया था सीधी सी बात। तो सीधी बात ये होगा कि ये आ जाएगा 4000, ये भी 6000। तो क्या होगा कि इनका रेशियो पूछा है तो 1 2 3 1 2 3 कट करोगे तो इनका जो लाभ का अनुपात आएगा क्या आएगा, 2 दूनी 4 2 तिया, यानी 2:3। अब है क्या कि अभी देखो कायदे से इसलिए लगा रहे हैं कि हमको आगे भी चीजें समझनी है। तो सीधी सी बात तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सीधा 3 0 3 0 काट 2:3 डायरेक्ट आंसर, है ना। तो जब समझ जाओगे चीजों को तो और जल्दी कर लोगे। देखो एक सवाल और बना लेते हैं। अब क्या बनाया हमने सवाल कि सवाल में बताना क्या है कि सर केवल डाटा चेंज होगा, नंबर चेंज होगा, टाइप थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो कैसे कि अब हमने सवाल ये बनाया, हमने कहा ए ने मान लो 4000 रुपया लगाया, बी ने 6000 रुपया लगाया, ठीक है, और समय 1 वर्ष ही है, ठीक है, समय क्या है 1 वर्ष ही है। उनको कुल मिलाकर 1500 का लाभ हुआ, 1500 का लाभ हुआ। तो तुमसे पूछेगा कि ए को कितना रुपया मिलेगा। तो ए को कितना मिलेगा, देखो जरा कि यहां से देखो कि उनके जो लाभों का अनुपात है, ये काहे का अनुपात होता है, प्रॉफिट का अनुपात, लाभ का अनुपात। तो जो लाभों का अनुपात होता है यानी ये 2:3 है तुम्हारे पास, है कि नहीं लाभ का अनुपात। तो 2 3 मिला कितना हुआ 5, और 5 बराबर कितने के 1500 के, तो 1 बराबर कितने को होगा 300। और जब 1 बराबर 300 के होगा तो तुमसे काय का पूछा है ए का, तो ए का रेशियो कितना है 2, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 बराबर कितने को होगा बताओ 600। तो यानी ए को कितना रुपया मिलेगा 600 रुपया मिलेगा। बात समझ में आई नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये तो सवाल ऐसे कई सवाल बना सकते हैं खुद से। अगला देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए ने 42000 रुपया लगाया, बी ने 48000 लगाया, सी ने 32000 रुपया लगाया, और 1 वर्ष के बाद लाभ जो है 32940 रुपए है। तो आपसे ये कहा गया है कि ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, सी का कितना होगा, अलग अलग पूछ लेगा। तो क्या करना है कि सबसे सिंपल सी बात ये है कि सर जब टाइम सेम हो तो यही रेशियो इनका डायरेक्ट निकाल दो यहाँ से। तो मुझे लग रहा है ये 8 से सब कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो 2 से कटेगा तो 2 से काट दो 21,
24 16 और कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, ऐड कर लो इनको। कितना हुआ? तो 21 रेशियो 24 रेशियो 16, यानी ये तीनों जब जोड़ेंगे तो आप कितना बन रहा है? 61। और वो 61 की वैल्यू कितनी है? वो 61 की वैल्यू आपको दे रखी है 32,940। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो 540। इसको देखो करोगे तो कितना बनेगा? 6 पंजा यानी ठीक है 5, तो लगभग 540 आ रहा होगा। 540 आ रहा है, देख लिया? तो 540, एक की वैल्यू अगर 540 आई तो सी का मान पूछा तुमसे, सी का कि ए का? ए का कितना हिस्सा है? देखो 21। तो ए की वैल्यू कितनी है? 21। 21 का क्या कर देना है? 540 गुणे 21। तो करोगे कितना हो जाएगा? 21 4 84, 8 21 पंजे 105 और 8 कितने हो गए? ठीक है, तो इस तरीके से आप ए का निकाल दिया, ऐसे बी का भी निकाल सकते हैं, ऐसे सी का भी कर सकते हो। तो बातें समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा तीन साझेदार सुरेश, दिनेश, रमेश किसी व्यापार में 3,75,000 रुपया निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ में से उनको 52,000, 65,000 और कितना 78,000 रुपया प्राप्त होता है, निवेश की गई राशि कितनी? अब आपको देखो क्या कह रहा है? वर्ष के अंत में, मतलब एक साल, टाइम तीनों के लिए कैसा है? बराबर है। तो यहाँ तीनों का इकट्ठा रुपया दे रखा है, नहीं दे रखा? तो कह रहा है तीनों ने अपना कितना रुपया इन्वेस्ट करा ये बताओ। और ये काय का रेशियो दे रखा है, देखो लाभों का अनुपात दे रखा है उनके, कितने का तो उनको प्रॉफिट हुआ है। तो अभी तुम पढ़ के आए हो कि अगर तुमको क्या करना हो? धनराशि निकालनी हो, है ना? तो यानी P1 या ऐसे समझ लो कि धनराशि का अगर अनुपात निकालना है तो P1 52,000, 65,000 और कितना 78,000। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि टाइम सेम। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही क्वांटिटी का रहा होगा, जितना पैसा इन्वेस्ट करा होगा। 13 चौक 52, 13 पंजे 65 और 13 78। यानी हमारे पास जो रेशियो रहा होगा उनका वो 4:5:6 रहा है। जो रेशियो है वो 4:5:6 है। देखो इसका जो रेशियो निकाला होगा आपने वो 4:5:6 आ रहा है। तो 6 5 11 और 4 कितने हो गए? 15। और 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? देखो उधर 3,75,000। तो एक की कितनी आ जाएगी? 15 दूनी 30 और 15 अपना 75। तो एक की वैल्यू आई 25,000। जब एक की 25 आई तो किसकी पूछी है? सुरेश की। तो सुरेश बी वाला है ना, ये वाला सुरेश? अच्छा ये वाला सुरेश है, तो ये वाला पूछा आपसे, मतलब जो भी पूछा जब निकाल लो। तो सुरेश की कितनी है? 4 है वैल्यू। सुरेश का रेशियो कितना है? 4। तो जब एक की 25 है तो 4 कितनी हो जाएगी? 1 लाख। 25 को 100 बोले तो 1 लाख। तो देखिए कहा गया कि ए 2,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ करता है, बी उससे 3 महीने बाद 8,000 रुपए के साथ जुड़ता है, तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा? तो देखो वही चीज है कि अगर तुम्हारा थोड़ा पैसा है और वो ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो ज्यादा फायदा होगा, या ज्यादा पैसा कम टाइम के लिए लगा दो तो ज्यादा फायदा होगा। ऐसे ही होता है। तो ज्यादा पैसा ज्यादा टाइम के लिए लगा तो भी फायदा होगा, ऐसा नहीं है। तो देखो कहा गया कि ए ने 2,000 रुपया लगाया, लेकिन इसने कितना लगाया? 8,000। तो भाई 8,000 लगाया, लेकिन इसने रुपया भी तो ज्यादा लगाया है, हालांकि 3 महीने बाद ही तो लगाया है। तो क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, इसने कितना रुपया लगाया? इसने 2,000 रुपया लगाया और टाइम कितना लगाया? भाई पूरे साल का हिसाब किताब होता है, तो पूरी साल का मतलब हो गया कि इसमें कितने गुणा मारोगे? 12 का, है ना? और इस बी बंदे ने जो दूसरा वाला था उसने कितना लगाया? उसने लगाया 8,000 रुपया। और 8,000 रुपया लगाया कितने टाइम के लिए? 9 महीने के लिए। 9 महीने के लिए क्यों? क्योंकि 12 में से 3 महीने निकाल दो, क्योंकि 3 महीने बाद इन्वेस्ट करा ना, तो 3 निकाल दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9। अब यहाँ देखो क्या कट रहा है? 1 2 3, क्योंकि इन्हीं का तो रेशियो निकालना था तुमको। 1 2 3, 2 से कट करोगे 4 और 4 3 जा, और इधर करोगे 3, तो 1:3 इसका जो है आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कह रहे ए और बी ने 5,000 रुपए 4,000 रुपए लगाकर साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। तो एक बंदा ए था और एक बंदा बी था। ये लग रहा है यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, मैं इधर लगा देता हूँ। तो देखिए जरा, एक बंदा ए था, एक बंदा बी था और एक बंदा सी था। क्या करा सुनिए जरा। कहा कि ए और बी ने 5,000 रुपए लगा के 4,000 रुपया लगा के, कितना भाई? 5,000 रुपया लगाया इसने, और इसने 4,000 रुपया लगाया, इसने 7,000 रुपया लगाया। अभी समझना, कह रहा 5,000 4,000 रुपए लगाकर साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 1 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा निकाल लिया। तो बी ने कितना था? 4,000 रुपया जो था इसका, वो कितने टाइम के लिए लगा रहा? 1 महीने तक तो लगा रहा। कब लगा रहा बताओ भाई? 1 महीने तक तो उतना ही लगा रहा। फिर उसने क्या करा कि जो पूंजी कितनी है 4,000 है, उसका 1/4 निकाल लिया। तो 4 में से 3 हिस्सा निकाल लिया, तो कितना बचा? 3/4 बचा। यानी 1,000 निकाल लिया तो 3,000 बचा। वो चाहे काट के निकाल लो तो भी इतना ही आएगा, चाहे डायरेक्ट समझ लो, है ना? फिर आगे समझो क्या हुआ।
फिर कह रहा है आरंभ से 3 महीने बाद ए उसमें 2000 रुपया और लगाता है। आरंभ से 3 महीने बाद, अब क्या करा देखो भाई, आरंभ से 3 महीने बाद, 3 महीने तक तो इसका कितना रुपया लगा रहा, 5000 लगा रहा। आरंभ से 3 महीने बाद ए उसमें 2000 रुपया और लगाया। अब क्या करा, इसने कितना रुपया लगा दिया, इसने 3 महीने तक तो उतना ही लगा रहने दिया, और 3 महीने बाद कितना लगा दिया, 2000 और लगा दिया, तो 9 महीने के लिए लगा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? 2000 है तो कितना हुआ, 7000 रुपया यहाँ पे, ठीक है, ये लगा दिया। और कुछ क्या कहा गया देखो जरा, तो ए उसमें 2000 रुपया लगाता है, बी अपने रुपए निकालता है, उसी समय 7000 रुपया व्यापार में शामिल हो जाता है। सी जो है क्या करता है, जब बी रुपया निकालता है, बी ने रुपया निकाला कहां पे, देखो यही लॉजिक वाली क्वेश्चन है। 1 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया, तो 1 महीने बाद बी ने रुपया निकाला, 1 महीने बाद तो निकाला है, और सी तो यानी सी का पैसा कितने टाइम के लिए लगा रहा, 11 महीने के लिए। बट इतना ही सवाल था कि अगर ये तुम बना लेते सही तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो कितना हो गया, ये 5 दिया 15000 प्लस 9 63000 है कितना, 78 78000, क्योंकि यहाँ पे हमने 11 का गुणा नहीं किया था, तो 11 दिया 33000, 33 4 कितना हो गया, 37000 ये बन गया, 11 7 77000 ये बन गया, और 9 7 63 और 15 ये 78000 ये बन गया। तो इनका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इतना आएगा, ठीक है, और इनको जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 192, ठीक है, 192 बनेगा। और 192 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी, सवाल लिखा कि ये जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 1218, ये दे रखा देखो। तो ये जो 192 की वैल्यू है वो 1218 रुपए के बराबर है, तो एक की वैल्यू मेरे भाई कितने के बराबर आ जाएगी, 1218 बटे 192, और 192 आ जाएगा। तो हमसे कह रहा था कि सी का लाभ बताओ, तो सी का रेशियो कितना मेरे भाई, 77, तो सी का रेशियो है 77, तो 77 की वैल्यू निकालनी थी, तो 1218 गुणे 77 डिवाइड बाई 192। जब आप इसको करेंगे तो ये लगभग जो है कितना आएगा, 488.47 अप्रॉक्स में, तो इतने के आसपास ये आएगा। तो ये बात समझ में आई किस तरीके से इस तरीके क्वेश्चन करेंगे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे राम श्याम मोहन साझेदारी में एक व्यापार आरंभ करते हैं, निवेश की हुई धनराशियों के समयों का अनुपात दे रखा है, लाभों का अनुपात दे रखा है, धनराशियों का अनुपात पूछा है। तो भैया धनराशि का अनुपात बराबर मैंने आपको अभी बताया था पहले कि धनराशि का अनुपात क्या बताया था कि क्या करते हैं, लाभ को ऊपर रखते हैं और टाइम को अपॉन में। तो लाभ कितना है बताओ, लाभ है 2 3 1, और टाइम कितना है 1 2 3। तो अब इसको कायम लाना है, साधारण अनुपात बनाना है, तो क्या करेंगे, इनके एलसीएम का ले लो गुणा, इसका एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 का गुणा 6 का गुणा 6 का गुणा, तो 2 तिया 6 3 दूनी 6, यानी ये बन गया 12 रेशियो 9 रेशियो 2, 12 रेशियो 9 रेशियो 2। देखो आ रहा है क्या, ठीक है। तो आई होप मुझे लगता है ये समझ में आया। कहा गया है कि एक बंदा है एक्स, साझेदार एक वाई और एक जेड, तो 3 साझेदार हैं और एक व्यापार शुरू करते हैं। तो व्यापार में क्या होता है कि 1/3 जो कुल पैसा लगा रहा है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो 1/3 समय के लिए, ये क्या करता है कि छठा हिस्सा उसी धनराशि का छठा हिस्सा 1/3 समय के लिए, और ये क्या करता है कि शेष भाग जो धनराशि है उसका शेष बचा हुआ है वो लगा रहा है ये, और शेष समय के लिए, कितने समय के लिए, शेष समय के लिए। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो कि 1/3 जो है वो लगा रहे हैं, तो हमने बताया था कि जितनी धनराशि है उसका कितना 1/3 समय के लिए लगा रहे हैं, तो 3 × T बताया था, गुणा कर देते हैं उसका, तो ये गुणा बना देना ऐसे करके। फिर क्या हुआ यहाँ पे देखो छठा हिस्सा सी ने पूरे समय के लिए लगा, लिखा है हमने, हाँ पूरे समय के लिए लगाता है, पूरे समय के लिए यहाँ पे क्या कर देना 1 का मल्टीप्लाई कर देना, तो इधर बन गया 1/9 1/18, और यहाँ कितना बनेगा 6 आएगा अपॉन में, 6 - 2 - 1 × 1 तो 1/9 1/18, और यहाँ कितना बचेगा 3/6 बोले तो 1/2, यही तो बना। और ये तो आंसर आएगा नहीं, तो क्या करना था, एलसीएम का गुणा मार दो, 18 का गुणा मार दोगे, तो कितना 2 में 18 दूनी 2 रेशियो 1 रेशियो 2 9। तो क्या कहा, तो टोटल रुपए कितने हैं 9 1 10 2 12, 12 की वैल्यू कितनी है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 100, और जब 1 की वैल्यू अगर 100 हो गई तो किसकी पूछी तुमसे, एक्स वाई जेड तीनों की पूछी है। तो एक्स की कितनी हो जाएगी 100, इसकी हो जाएगी 200 रुपये, इसकी कितनी हो जाएगी वाई की 100 रुपया, जेड की 900 रुपया, तो पूरे 1200 रुपये बांट दिए हमने बच्चों को, ठीक है। को दिया गया है और कहा गया है कि 3 ग्वाले हैं, क्या चला रहे हैं, गाय और भैंस, सॉरी गाय चला रहे हैं ये लोग। तो क्या कर रहे हैं, ABC 3 ग्वाले हैं, और इसके पास 18 गाय, इसके पास 16 गाय, इसके पास 14 गाय हैं, और टोटल जो है इन्होंने जो चरागाह है वो किराए पे लिया है, और किराए पे कितने रुपए में लिया है 26,600 रुपये में लिया है, और टाइम आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। तो क्या करना है कि तुरंत वही हमने कहा था कि जब तक इनका रेशियो नहीं बनाओगे तब तक हम नहीं डिवाइड कर पाएंगे कि किसको कितना रुपया देना होगा। तो 18 यहाँ हो गया, तो 18 गुणे 4, यहाँ मेरे भाई क्या होगा कि 16 गुणे 6, और यहाँ बनेगा 14 गुणे 7। उसके बाद मुझे लग रहा है ये कटेगा, 2 से कट हो रहा है, 2 8 6, यहाँ 70, ये हो गया 49, ये हो गया 48,
और ये हो गया कितना 18 दूनी 36। इन तीनों को ऐड करोगे कितना बनेगा 50 50 100 बोले तो 97 97 और 36 133 133। और उस 133 की वैल्यू कितनी दी गई है 26,600 दी गई है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी 200। और जब ए की वैल्यू 200 आएगी तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, देखो जरा सी की आंसर देखा। अच्छा इतना ही बोला आपने क्वेश्चन। तो देखो इसमें कह रहा बी को कितना किराया देना होगा, बी का पूछा गया। तो मेरे भाई बी का कितना बताओ 48। तो 48 कितना आ जाएगा 48 दूनी 96। यानी अगर बी को किराया देना होगा तो कितने रुपया देना होगा 9,600 रुपया देना होगा। समझ में आई बात? ये बिग बॉस का गेम नहीं है जो लड़ाई करके जीत लिया है ना। हाँ वहाँ तो लड़ाई चलती है, सेलिब्रिटी आते हैं और हम इतना अच्छा अच्छा पढ़ा के डायलॉग डिलीवरी के साथ हिम्मत ही नहीं हो रहे हैं। देख रहे कितनी बुरी हालत हो चुकी है। वहाँ टीवी सीरियल्स पे क्या करते हैं, एक्टर आए जिनके पास पहले इतना पैसा है कि नहीं है, और उधर से देखो यूट्यूब से वो लोग आ रहे हैं जो कोई राइडिंग कर रहा है, गाड़ी चला ले रहा है, नई गाड़ी निकाल लाया, पल्सर ले आया, फिर दूसरी पल्सर ले आया, वो उसमें पैसा कमा रहे हैं और उधर बिग बॉस में जाके पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे कौन सा टैलेंट है उन लोगों के पास जो हम लोगों के पास नहीं है? बस एक ही चीज़ तो नहीं है, फैन फॉलोइंग हो जाएगी। बुलाओ तो एक बार हमको बिग बॉस में, फिर देखो कितना पैसेंस है हमारे अंदर, कैसे गेम खेलते हैं हम बताएंगे, ऐसे गेम खेला जाता है।